हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी पाउच जैसी ऑर्गन के बारे में जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर। और जब इसमें पत्थर बनते हैं या स्टोन बनते हैं तो पेन ऐसा होता है कि ये सीधा हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तो चलिए समझते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन होता क्या है और ये क्यों बनता है, सिम्टम्स क्या क्या हैं और ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर हमारे लीवर के नीचे एक पाउच होती है जो बाइल यानी कि पित्त रस स्टोर करती है और ये हेल्प करती है फैट को डाइजेस्ट करने में। लेकिन जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन की जो इम्बैलेंस हो जाती है इसकी वजह से ये जम जाते हैं और स्टोन बना लेता है और उसी को हम कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पीत की पत्थरी छोटे छोटे कंकड़ जैसे डिपॉजिट्स होते हैं। ये रेत के दाने जितने छोटे या गोल्फ बॉल जितना बड़ा भी हो सकता है। इसके मेन टू टाइप्स हैं, एक है कोलेस्ट्रॉल स्टोन और दूसरा पिगमेंट स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनता है ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनने की वजह से और जो पिगमेंट स्टोन है वो बनता है बिलिरुबिन या लिवर की बीमारी की वजह से। अब एक सवाल आता है कि ये जो पीत की पथरी है वो बनती क्यों है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे लिवर या बाइल डक्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से और गॉल ब्लैडर पूरी तरीके से खाली ना होने की वजह से और गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से, फैमिली हिस्ट्री हो गए और अचानक जैसे वेट कम करते हैं क्रैश डाइटिंग में, इसकी वजह से भी होते हैं और प्रेगनेंसी में भी होते हैं। ज़्यादा देर तक बैठे रहने से या मोटापा और फैमिली हिस्ट्री भी एक कॉज है। और हाँ, महिलाओं में ये ज़्यादा पाया जाता है, अक्सर 40 के एज के बाद। से याद रखने के लिए एक निमोनिक्स है जिसे कहा जाता है 4 Fs, यानी कि फीमेल, फैट, 40 एंड फर्टाइल। कई बार पथरी साइलेंट होती है यानी कि कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन जब ये बाइल फ्लो है वो ब्लॉक हो जाए तो दर्द बहुत तेज होती है। और जो मेन सिम्टम्स हैं वो है पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में बहुत तेज दर्द होता है और दर्द पीठ तक ऊपर की ओर शोल्डर की ओर भी चले जाते हैं। उल्टी होना और नौजिया होना ये सब होते हैं। भारीपन, गैस और अपच होते हैं। और अगर बाइल फ्लो बंद हो जाए या रुक जाए तो जॉन्डिस भी हो सकता है। इसीलिए जब ज्यादा ऑयली फूड खाने के बाद तेज दर्द हो तो इग्नोर मत कीजिए, कंसल्ट कर लीजिए। गॉल ब्लैडर स्टोन की सबसे आसान जांच है अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन और हाइडा टेस्ट भी करवाते हैं ताकि पता चले कि गॉल ब्लैडर सही से काम कर रहा है नहीं। अगर स्टोन है लेकिन सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और अगर पेन बार बार हो रहे हैं तो फिर ट्रीटमेंट जरूरी है। जैसे ट्रीटमेंट में सर्जरी है, कोलेसिस्टेक्टोमी, जिससे गॉल ब्लैडर को लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से रिमूव करके हटा देते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, गॉल ब्लैडर के बिना भी बॉडी बाइल बना लेती है और डाइजेशन नॉर्मल रहती है। मेडिसिन जैसे यूरसोडिऑक्सीकोलिक एसिड जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन को डिसॉल्व करती है, लेकिन ये सब पर इफेक्टिव नहीं होती है। और लास्टली एंडोस्कोपिक सर्जरी, ERCP, ये किए जाते हैं अगर स्टोन बाइल डक्ट में फंस गया हो तो। गॉल स्टोन से बचने के लिए लाइफस्टाइल टिप्स बहुत जरूरी हैं, जैसे फ्राइड आइटम्स खाइए लेकिन कम क्वांटिटी में और क्रैश डाइटिंग मत कीजिए, वेट लॉस को धीरे धीरे ही होने दीजिए। फाइबर रिच फूड लीजिए, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, ये सब लीजिए। लेमन वाटर और एप्पल साइडर विनेगर थोड़ा सा अपने डाइट में ऐड कीजिए। एक्सरसाइज करते रहिए, सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत रखिए। तो गॉल ब्लैडर एक कॉमन प्रॉब्लम है, पर इग्नोर करने पे ये डेंजरस भी हो सकती है। इसीलिए टाइम पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना बहुत जरूरी है। इससे आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।